Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, बिहार स्पेशल की बिहार एक्सप्रेस में आपका फिर से स्वागत है। आपको पता है कि यह 1000 से भी अधिक प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसका यह तीसरा सीरीज है। यदि आपने इसके पहले इसका दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, नीचे लिंक दिया हुआ है, जाके देखिए। विश्वास कीजिए, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बिहार दरोगा का फॉर्म आ चुका है, बिहार कांस्टेबल का कुछ दिन पहले ही आया है, बिहार फॉरेस्ट गार्ड का भी फॉर्म आ चुका है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि बिहार के बारे में आप लोग जानते रहिए, यदि आप लोग बिहार की परीक्षाओं को फोकस किए हैं तो। खासकर लड़कियों के लिए अभी बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि एक तो उन्हें छूट भी है, ऊपर से अभी लड़कियों के लिए कम कंपटीशन है। यदि वे थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो तुरंत बिहार से संबंधित परीक्षाओं को आसानी से कवर कर लेंगे। खैर छोड़िए, आज का जो वीडियो है उसमें जितने भी प्रश्न हैं बिहार की भौगोलिक संरचना से हैं, अर्थात उसका स्थिति विस्तार, उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसकी भूगर्भिक संरचना, ये सब से है। तो दोस्तों, हम ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इन प्रश्नों का फ़ायदा हो सके। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। दोस्तों, आपको जैसे कि पता होगा कि यदि यह पृथ्वी है तो ये जो पड़ी हुई रेखा होती है इसको लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश कहते हैं। पहले तो पता है कि भारत नॉर्थ लैटिट्यूड में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है, तो बिहार भी ऑफ कोर्स उत्तरी अक्षांश में स्थित होगा। तो आपको मैं बता दूं, बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी याद करने की कोई ट्रिक नहीं है। एक दो बार आप देखिएगा तो अंदाज़ा लगा लीजिएगा। इसलिए मेरा मानना है कि मैप से पढ़िए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि यदि आप मैप से पढ़ते हैं तो आपको लगभग समझ में आ जाएगा कि बिहार का विस्तार क्या है, या किसी भी देश का या किसी भी विश्व का किसी देश के बारे में पढ़ना हो या किसी राज्य के बारे में पढ़ना हो, मैप से पढ़िए, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिहार राज्य की भौगोलिक आकृति किस प्रकार दृष्टिगत होती है। दोस्तों, अभी आपने जैसा कि मैप देखा, आपको लग रहा होगा कि बिहार की जो मैप है, ये देखिए, ये लगभग चतुर्भुजाकार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चतुर्भुजाकार। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, ये कितना होगा। ऑप्शन देखिए, 92,171 वर्ग किलोमीटर, नहीं 94,163 वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर इज ये है। और मैं बता दूं कुछ बात, कि इसकी जो लंबाई है ये 483 वर्ग किलोमीटर है, और चौड़ाई जो है 345 किलोमीटर है। ओके, क्षेत्रफल इसका हो गया 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चौथा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो ये है बिहार, क्योंकि बिहार के बारे में बातें हो रही है तो बिहार के बारे में ही पूछा जाएगा। और देखिए, मैं बता दूं कि पहले ये क्षेत्रफल में 13वां था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तब से यह क्षेत्र, इसका एरिया वाइज रैंकिंग 12 हो गया है। और जनसंख्या में तो पूछिए ही मत, तीसरा है। बस चले तो हम लोग फर्स्ट पर भी आ जाए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन देखिए, 50 मीटर, 52 मीटर, 53 मीटर, 55 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 53 मीटर। 53 मीटर अर्थात 173 फीट के लगभग। यह है बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई। दोस्तों, ये सब बहुत आसान से प्रश्न है, लेकिन बहुत, क्या उसको बोलते, कुंजी हो सकते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, बिहार समुद्र से किस जल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यह इलाहाबाद हल्दिया से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद हल्दिया, जिसको नेशनल वाटर वे 1
राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, जो इलाहाबाद हल्दिया है, इलाहाबाद से हल्दिया जुड़ा हुआ है, उसी से बिहार भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन है इलाहाबाद हल्दिया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन देखिए, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मैप से देखिए, मैप से समझ में आएगा। ये देखिए, ये है, इधर नेपाल है, नेपाल हो गया, और ये देखिए नेपाल से जो जो जिला टच करता है उसको देखिए, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, अर्थात 7 जिला नेपाल सीमा टच करता है। देखिए ऑप्शन देखिए, अब ऑप्शन है मधुबनी टच करता है, किशनगंज टच करता है, सीतामढ़ी टच करता है, पूर्णिया टच नहीं करता है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्णिया। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। पहले मैं क्लियर कर दूं कि किससे कितना। नेपाल से 7 जिला, वेस्ट बंगाल से मात्र 3 जिला, झारखंड से 7 जिला, यूपी से 8 जिला। ये सब पूछ सकते हैं, इसे आप लोग मैप के जरिए याद रखिएगा। तो प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल के मात्र बिहार के 3 जिले ही अपनी सीमा साझा करते, तो इनमें से कौन सा जिला बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए, पश्चिम बंगाल से सिर्फ किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार ही टच करता है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा जो ये तीनों से अलग रहेगा, अर्थात भागलपुर आंसर है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जिला झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है? गया, रोहतास, नवादा, नालंदा। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा नालंदा, क्योंकि देखिए नालंदा भीतर है, यहाँ देखिए नालंदा भीतर है, बाकी ये सब बॉर्डर पर है। ओके, अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य के साथ बिहार की सबसे ज़्यादा जिले की सीमाएं लगती हैं? अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश से बिहार का 8 लगता है, झारखंड से 7, पश्चिम बंगाल से 3, मध्य प्रदेश तो लगता ही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिले किसी भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 15। ठीक है, 15 जिले जो है बिहार के सेंटर में स्थित है, इसलिए वो किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? ये सब बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, छोटा छोटा प्रश्न है लेकिन पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर लगभग सभी को पता होगा कि उत्तर बिहार हमेशा बाढ़ के लिए प्रसिद्ध रहता है, उद्योग क्या, कृषि समृद्धि क्या, और दक्षिण बिहार सूखा के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं कि सोमेश्वर पहाड़ी। ये हिमालय में 3 रेंज है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय। तो जो ये शिवालिक का जो रेंज है ये विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है। तो बिहार में जो शिवालिक का रेंज है उसे सोमेश्वर के नाम से जानते हैं। वही पूछ रहा है कि ये जो उत्तर बिहार का इधर जो ये क्षेत्र है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण वाला, वो किससे घिरा हुआ है? तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार के मैदानी भाग का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का टोटल क्षेत्रफल आप लोगों को पता होगा कि 84,000 है। बिहार का टोटल क्षेत्रफल 94,163 है। तो बिहार के मैदानी भाग का क्षेत्रफल उसमें जो है 90,650 किलोमीटर है, और शेष जो बचा वो पहाड़ पर्वत पठारी एरिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार के मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई है। उस समय बिहार की एवरेज ऊंचाई पूछा था, इस समय सिर्फ बिहार के मैदान की ऊंचाई पूछा हूँ। तो बिहार की मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई जो है 75 मीटर से 120 मीटर के लगभग है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, गंगा के उत्तरी मैदान भाग में काप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दियारा।
दियारा मतलब काप, मिट्टी और बालू से बना हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्न अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार स्थित गंगा के दक्षिणी भाग का विस्तार है। गंगा बिहार के बीचों बीच जाती है। ये यदि बिहार ऐसे है तो गंगा बीचों बीच जाती है। तो नीचे का पूछ रहा है दक्षिणी भाग का विस्तार, तो इसका है 33,670 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्राचीनतम भूभाग है। ऑप्शन देखिए, गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, दक्षिण का संकीर्ण पठार और हरहा घाटी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दक्षिण का संकीर्ण पठार। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पहाड़ और पठार में सबसे प्राचीन पठार होता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले पहाड़ का निर्माण हुआ, उसके बाद वो कटते 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 पठार हुआ, तो इसलिए पठार प्राचीन होता है पहाड़ से भी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हल्दिया और हिंडाज की पहाड़ी के किस क्षेत्र में है। मतलब हल्दिया और हिंडाज की पहाड़ी जो है बिहार के किस क्षेत्र में है। तो कैमूर या रोहतास पठार नहीं, गया पहाड़ी क्षेत्र। हाँ, ये जो गया नीचे है दक्षिणी भाग में है बिहार के, उधर ही हल्दिया और हिंडाज की पहाड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रोफेसर इनायत अहमद और प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह ने बिहार को कितने भौगोलिक प्रदेश में बांटा है। तो इन दोनों ने मिलकर बिहार को 10 भौगोलिक प्रदेश में बांटा है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध औद्योगिक नगर बरौनी निम्न में से किस भौगोलिक प्रदेश में स्थित है। चूंकि इन दोनों ने 10 भौगोलिक प्रदेश में बिहार को बांट दिया, तो देखते हैं कि जो बरौनी है औद्योगिक नगर बिहार का, वो किस भौगोलिक प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गंडक कोसी दोआब, मतलब गंडक और कोसी के बीच, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का समतल मैदान को दोआब कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भौगोलिक प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होता है। ऑप्शन देखिए, तराई प्रदेश, कैमूर पठार, अभ्रक प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए तराई प्रदेश। तराई प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है बिहार में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि पठार पुराना होता है, तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर पठार है। ये सब प्रश्न बीपीएससी में पूछे हुए हैं, आपको यदि यकीन ना हो तो जाके प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। संपूर्ण बिहार के मैदान भाग में जलोढ़ की गहराई एक समान है और शिवालिक श्रेणी का निर्माण केनोजाइक युग में हुआ। अब पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कथन क्या है। दोस्तों, इसके सभी कथन सही है, अर्थात समुद्र से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर सही है, संपूर्ण बिहार के मैदान भाग में जलोढ़ की गहराई एक समान है सही है, और शिवालिक श्रेणी का निर्माण केनोजोइक युग में हुआ, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। बिहार में धारवाड़ चट्टान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता नहीं है। धारवाड़ चट्टानें स्पेशली लोहा के लिए फेमस है, तो ये उत्तरी रोहतास की विशेषता नहीं है। ठीक है, बाकी दक्षिण पूर्व भाग, राजगीर, बिहार शरीफ, ये सभी इधर आता है। उत्तरी रोहतास हल्का सा उत्तर हो जाता है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों बिहार और झारखंड के जो इधर का एरिया है, नीचे का एरिया है, उधर ही धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है, जो मेटल्स के लिए भी उपयोगी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में टर्शियरी चट्टानों का विस्तार है। ऑप्शन देखिए, रामनगर, दून, सासाराम, कैमूर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रामनगर, दून। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरहा या दून घाटी की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन देखिए, 250 मीटर, 200 मीटर, 240 मीटर, 270 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 240 मीटर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? सोमेश्वर अर्थात शिवालिक का भाग, जो कि विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है, उसको विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं। तो बिहार में उसको सोमेश्वर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है और इसकी ऊंचाई जो है बिहार में 880 मीटर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 880 मीटर है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सब भी प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको बिहार से रिलेटेड अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, इस बात को आप कमेंट में कीजिए। जिसका कमेंट ज़्यादा होगा उस टॉपिक पर अगला वीडियो आएगा। बिहार दरोगा का फॉर्म आ चुका है, इसलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बिहार दरोगा की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। क्योंकि कोरोना काल में ऐसे भी पढ़ाई से लोगों का मन उचट रहा है, इसलिए नहीं, पढ़ाई को अपने साथ रखना है। और इन सभी प्रश्नों का नोट्स बना लीजिए। वैसे मैं PDF दे दूंगा, लेकिन यदि आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों घर पर रहिए, आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।